पूरी जगह शांत थी और हर कोई उत्साहित था, उस महान युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था जो शुरू होने वाला था। दो महान क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ दिव्य मार्शल संप्रदाय ली जियांगयांग और झाओ तियांगाओ एक दूसरे को प्रसन्न भाव से देख रहे थे। तार्किक रूप से वे चियांग झान के समान संप्रदाय से थे। उन्हें इस समय खड़े हो जाना चाहिए था। इसके अलावा अभी अभी उन्होंने कहा था कि वे एओ चंगकोंग के साथ गठबंधन बनाना चाहते थे, लेकिन अब वे खड़े होकर देखने के लिए दृढ़ थे। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि चार कछुए लिंग हुओ और लो ही थे। 6 शक्तिशाली क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ गठबंधनों में पहले से ही चियांग झान के खिलाफ लड़ने की ताकत थी। यह लड़ाई बेहद कठिन होने वाली थी। हारने वाला निश्चित रूप से मर जाएगा और जीतने वाला शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। आपसी विनाश की स्थिति ली जियांगयांग और झाओ तियांगाओ के लिए 7 एपर्चर साइकिक फल के लिए लड़ने के लिए सबसे अधिक फायदेमंद थी। इसके अलावा इन क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञों के बीच तीव्र लड़ाई उनके लिए 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त करना आसान बना देगी यदि यह परिपक्व हो जाए। यह कहना होगा कि ली जियांगयांग और झाओ तियांगाओ बेहद कपटी थे। उन्हें लगा कि उन्होंने सही अवसर का फायदा उठाया है और हर कोई अपने दिल में बहुत खुश था। हर किसी ने अपनी सांसें कसकर पकड़ लीं और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, यह देखने के लिए कि क्या होगा। श्री चियांग, हमें क्या करना चाहिए? एओ चंगकोंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें गंभीर थीं। उसने अजीब भाव से चियांग झान को देखा और पूछा। उसे इस युद्ध के लिए अपने दिल में चियांग झान के लिए खेद हुआ। आखिरकार चियांग झान ने उसे केवल इसलिए गुस्सा दिलाया था क्योंकि वह 4 कछुओं को रोकने में उसकी मदद करना चाहता था। अगर इस वजह से उसे कोई गंभीर चोट लग गई तो वह अपनी बाकी की जिंदगी में कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। मी एओ, चिंता मत करो। ये सिर्फ 6 चींटियां हैं। बस उन सबको मार डालो। चियांग झान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें चमकीली और भयंकर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धारदार ब्लेड खोल दिया गया हो और उसकी हत्या करने की मंशा बहुत ठंडी थी। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसकी सपाट आवाज में एक दबंग आभा थी जो बाकी सभी को तिरस्कार करती थी और यह पूरे युद्ध के मैदान में गूंजते हुए स्वर्ग और धरती को हिलाकर रख देती थी। हर कोई हैरान था क्योंकि चियांग झान बहुत घमंडी था। भले ही उसकी प्राकृतिक प्रतिभा असाधारण थी, फिर भी वह बहुत घमंडी था। हालांकि 4 कछुए लिंग हुओ और लो ही दोनों ही कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धा थे। एक साथ लड़ने के लिए सेना में शामिल होना उसके लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। ऐसी खतरनाक स्थिति में चियांग झान को कोई डर नहीं था, वह अजेय था। ऐसा लग रहा था कि उसकी नज़र में 6 शक्तिशाली दुश्मन सिर्फ मछली के अलावा कुछ नहीं थे। इस तरह के अहंकारी रवैये को सिर्फ पागलपन ही कहा जा सकता है। चियांग झान, आज तुम्हें मरना तय है। अभी मर जाओ। जब टर्टल बिग ने यह सुना तो उसका चेहरा उदास हो गया। उसके चेहरे की विशेषताएं टेढ़ी हो गईं और उसकी आंखों से एक भयंकर रोशनी निकल आई। वह जोर से दहाड़ा, फिर उसने अपना कछुआ खोल चियांग झान पर फेंका। होंग! हिंसक ऊर्जा एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी जो आकाश को नष्ट कर रही थी और पृथ्वी को ढहा रही थी। गहरे हरे रंग के कछुए के खोल में एक उच्च श्रेणी के खजाने का अनोखा दबाव था, मानो कोई राजसी पहाड़ नीचे गिर रहा हो। माहौल राजसी और चौंकाने वाला था। लगभग एक ही समय में कछुआ 2, कछुआ 3 और कछुआ 4 ने 3 अलग अलग दिशाओं से चियांग झान पर हमला किया। इसी तरह वे एक ऐसी शक्ति के साथ विस्फोटित हुए जो समय और स्थान को हिला सकती थी, दुनिया की सभी चीजों को चकनाचूर कर सकती थी। लिंग हुओ और लो ही ने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति और उच्च स्तरीय युद्ध कौशल को उजागर किया, अपने सबसे मजबूत हमलों को उजागर किया। 6 महान क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ ने ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी से सभी दिशाओं से चियांग झान को घेर लिया और मार डाला। उनके हमलों की आवाज भयंकर थी और भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए थे। भयानक ऊर्जा सूर्य और चंद्रमा की ज्वार की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी क्योंकि यह 10,000 मील के समय और स्थान में बह रही थी। हर कोई हैरान था। 4 कछुए लिंग हुओ और लो ही ने स्वर्ग और पृथ्वी पर हमला करने और पहाड़ों और नदियों को नष्ट करने के लिए हाथ मिलाया था।
उनकी शक्ति अद्वितीय थी और कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था। यह क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ की ताकत थी। उनमें से किसी के पास पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को उलटने और अंतरिक्ष को चकनाचूर करने की शक्ति थी। जब उन शहों ने एक साथ हमला किया तो उन्हें जो सदमा लगा वह अकल्पनीय था। एओ चांगकोंग को अपने दिल की गहराई से एक खतरनाक क्यूई उभरती हुई महसूस हो रही थी। उसने किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की और अपनी साधना को चरम सीमा तक आगे बढ़ाया। जैसे ही वह अपनी पूरी ताकत से पलटवार करने वाला था, उसके कानों में एक दबंग आवाज सुनाई दी। श्री एओ, मैं अकेला ही इन कुछ बदमाशों से निपटने के लिए काफी हूं। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ा। उसकी आवाज ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, जिसने आसपास के स्थान और समय को चकनाचूर कर दिया। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही थी, जो इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। वह एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जो अपनी क्यूई से पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता था। दर्शकों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। चियांग झान वास्तव में 6 महान क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ से अकेले लड़ना चाहता था। यह बस एक पत्थर पर अंडा फेंकने जैसा था, अपनी मौत की तलाश में। एओ चांगकोंग ने भौहें सिकोड़ी और हैरान भाव से चियांग झान को देखा। हालांकि चियांग झान शक्तिशाली था, लेकिन उसके लिए 6 महान क्लेश पतन अवस्था विहित सम्राट विशेषज्ञों को हराना असंभव था। अन्यथा वह या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा। चियांग झान ने 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट ट्री पर नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, श्री एओ, 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट कभी भी परिपक्व हो सकते हैं। हम किसी और को अराजकता का फायदा उठाने नहीं दे सकते। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी भुजाओं पर शक्तिशाली ऊर्जा एकत्र की। उसी समय उसने हमला किया। शुआ शुआ 2 कृपाण रोशनी 9 स्वर्गों के देवताओं की दिव्य सजा की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी। असीम ऊर्जा ने पूरे अंतरिक्ष को घेर लिया और मोटी और विशाल कृपाण रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई सभी दिशाओं में फैल गई। शानदार और धधकती चमक ने धधकते सूरज को भी अपना रंग खोने पर मजबूर कर दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था मानो आकाश और धरती ढह गई हो और दुनिया खत्म हो गई हो। अंतहीन बहरा करने वाली आवाजें गूंज रही थीं और ऊर्जा की लहरें ज्वालामुखी विस्फोट की तरह थीं, जो इस दुनिया में कहर बरपा रही थीं। युद्ध के झटकों से सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ मारे गए और उड़ गए। बचे हुए लोग घबरा गए और घबराहट में पीछे हट गए, भले ही वे 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि चियांग झान का 6 महान क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने का दृश्य बहुत भयानक था। किसी ने भी लड़ाई को नजदीक से देखने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वे मर जाएंगे। विशाल युद्ध के मैदान में चियांग झान 4 कछुओं, लिंगहुओ, लोही और अन्य के साथ लड़ रहा था। वे सभी शांत और संयमित थे और उनके हाव भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। दूसरी ओर 6 महान क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ टूटी हुई डोरियों वाली पतंगों की तरह पीछे की ओर उड़ रहे थे। उनके चेहरे की विशेषताएं विकृत थीं और उनके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। यह स्पष्ट था कि उन्हें गंभीर चोट लगी थी। इस दृश्य ने सभी विशेषज्ञों को चौंका दिया। चियांग झान अकेले उनमें से 6 से लड़ रहा था और उसका ऊपरी हाथ था। उसकी अद्वितीय दिव्य शक्ति निर्विवाद रूप से प्रदर्शित हुई थी। वह एक स्तंभ की तरह सहजता से खड़ा था जो आकाश को थामे हुए था और कोई भी उसे हिला नहीं सकता था। सभी लोग चियांग झान को अचंभित होकर देख रहे थे, मानो उन्होंने उगता हुआ सूरज देखा हो। दिव्य मार्शल संप्रदाय के ली जियांगयांग, झाओ तियांगाओ ने भौहें सिकोड़ी और मन ही मन अपने फैसले पर पछतावा किया। अगर उन्हें पता होता कि चियांग झान इतना शक्तिशाली है, तो वे 4 कछुओं को मारने में उसकी मदद करते। लिंगहुओ और लोही के पास 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त करने का अधिक मौका होता। वर्तमान स्थिति के साथ एक बार चियांग झान के जीतने पर यह उनके लिए बेहद नुकसानदेह होगा। एओ चांगकोंग का मनोबल उठा और उसकी आंखें एक चौंकाने वाली रोशनी से चमक उठीं। चियांग झान की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी और वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसके दिल की सारी चिंताएं दूर हो गईं और उसने अपना ध्यान 7 एपर्चर साइकिक फल पर केंद्रित कर दिया। अभी-अभी
चियांग झान ने उसे एक शक्तिशाली दुश्मन से बचाने में मदद की थी और उसे 7 एपर्चर साइकिक फल दिया था। अब उसके लिए चियांग झान का बदला चुकाने का समय आ गया था। चाहे जो भी हो, उसे चियांग झान के लिए तीसरा 7 एपर्चर साइकिक फल जब्त करना ही था। जिया फिक्सू अभी भी 7 एपर्चर साइकिक फल को परिष्कृत करने की अवस्था में डूबी हुई थी, लेकिन उसकी क्यूई रूपांतरित और उदात्त हो रही थी। शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें फैल रही थीं, और यह चियांग झान की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली थी। इतना शक्तिशाली, यह कैसे संभव है? यह चियांग झान वास्तव में असामान्य है। इस आदमी ने हम 6 लोगों को अकेले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया है। उसकी ताकत इतनी मजबूत है कि ब्लैक टॉर्टोइज और मोतियान भी उससे थोड़े कमजोर हैं। लगता है कि हमने चियांग झान की ताकत को कम करके आका है। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे और 7 एपर्चर साइकिक फल परिपक्व हो गए, तो हम खुद की देखभाल नहीं कर पाएंगे। क्या यह दूसरों को हमारा फायदा उठाने का मौका नहीं देगा? 4 कछुए, लिंगहुओ, लोही और 6 महान क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ। उनके चेहरे सदमे और सदमे से भरे हुए थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि वे 6 सेना में शामिल हो जाएंगे। यह चियांग झान को मारने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे। इसने उन्हें अभूतपूर्व रूप से घबरा दिया था। आखिरकार वे 7 एपर्चर साइकिक फल के लिए लड़ने के लिए यहां आए थे। यदि वे चियांग झान के साथ लड़ते रहे, तो वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन की तो बात ही छोड़िए। अचानक 7 एपर्चर साइकिक फल का पेड़ एक बार फिर हिल गया। तीसरा 7 एपर्चर साइकिक फल एक शूटिंग स्टार की तरह शून्य से टूट गया। दृश्य एक बार फिर अराजक हो गया। सभी ने 7 एपर्चर साइकिक फल के लिए लड़ने के लिए अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। 4 कछुए, लिंगहुओ और लोही सभी की आंखों में लालच था। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, फिर भी वे चियांग झान के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब वे उसे मारने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वे सभी अपनी सबसे तेज गति से 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट की ओर भागे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके शरीर हिल गए। उनका रास्ता एक बहुत बड़ी कृपाण की रोशनी से अवरुद्ध हो गया। चियांग झान, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। 4 कछुए, लिंगहुओ और लोही एक साथ दहाड़ रहे थे। सभी लोग गुस्से में थे, हालांकि वे चियांग झान से डरते थे। वे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन वे 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट पर लार टपका रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे चियांग झान द्वारा रोके जाएंगे और बच नहीं पाएंगे। 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट को किसी और की संपत्ति बनते देख, वे क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ के रूप में किनारों को भी नहीं छू सके। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन बेहद क्रोधित हो गए, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। चियांग झान लगातार घनी कृपाण रोशनी को काटता रहा। वे अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे हरा नहीं सकते थे। अगर वे विचलित होने की हिम्मत करते, तो वे निश्चित रूप से मर जाते। दूसरी ओर, चियांग झान ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वह 4 कछुओं को रोक लेगा। दृश्य में केवल लिंगहुओ और लो ही बचे थे, दिव्य मार्शल संप्रदाय से ली जियांगयांग। झाओ तियानगाओ के पास 2 क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ थे, और इन 2 लोगों की ताकत, वह एओ चांगकोंग से बहुत कमजोर था। इस तरह एओ चांगकोंग के पास तीसरा 7 एपर्चर साइकिक फल छीनने का सबसे अधिक मौका था। यह चियांग झान था। भीषण युद्ध के बावजूद उसने अभी भी एक स्पष्ट दिमाग बनाए रखा। उसका दिमाग विचारों से भरा था और उसका निर्णय सटीक था। वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना एक साधारण व्यक्ति कर सके। निश्चित रूप से 7 एपर्चर साइकिक फल की ओर भाग रहे सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों में सबसे तेज गति वाला व्यक्ति एओ चांगकोंग था। एओ चांगकोंग का शरीर चमक उठा और बिजली के एक बोल्ट की तरह उसने शून्य को चीरते हुए एक पल में 7 एपर्चर साइकिक फल को पकड़ लिया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। तीसरा 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त करने के बाद एओ चांगकोंग सभी के हमलों का लक्ष्य बन गया था। एक ही समय में सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों के हमला करने से चियांग झान भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। एओ चांगकोंग के लिए खुद का बचाव करना असंभव था। बस एक सांस के समय में
वह उफनती ऊर्जा से उड़ गया और उसके मुंह से खून निकल आया। श्री एओ, जल्दी से मुझे 7 एपर्चर साइकिक फल दे दो। चियांग झान 4 कछुओं, लिंग हुओ, लो ही और अन्य को दबा रहा था। उसने एओ चांगकोंग पर चिल्लाया। वह अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानता था, यहां कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। जो कोई भी 7 एपर्चर साइकिक फल रखता था, वह सभी का दुश्मन बन जाता था। 7 एपर्चर साइकिक फल के बिना केवल एक मूर्ख ही एओ चांगकोंग जैसे विशेषज्ञ को दुश्मन बनाने के लिए तैयार होगा। एओ चांगकोंग की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। जब उसने चियांग झान की चेतावनी सुनी तो बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और चियांग झान के सामने गोली चला दी। 7 एपर्चर साइकिक फल सौंप दिया। रास्ते से हट जाओ। चियांग झान ने 7 एपर्चर साइकिक फल लिया और एओ चांगकोंग से चले जाने का आग्रह किया। इस समय 4 कछुए, लिंग हुओ, लो ही और सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ उस पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे। इस समय चियांग झान वास्तव में जीवन और मृत्यु के संकट में पड़ गया था। सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहे थे और यहां तक कि भूत और देवता भी उन्हें रोक नहीं पाए। भले ही चियांग झान के 3 सिर और 6 हाथ होते, फिर भी वह इस तरह के भयानक हमले का सामना नहीं कर पाता। हालांकि वह इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसका पूरा शरीर आसमान में उड़ गया और घातक हमले से बचने के बाद उसने 7 एपर्चर साइकिक फल निगल लिया। हर कोई अचंभित था। चियांग झान ने सबके सामने 7 एपर्चर साइकिक फल खा लिया था और इसने सभी की उम्मीदों को नष्ट कर दिया था। एक पल के लिए सभी के विचार काम करना बंद कर चुके थे और उनके हमले तुरंत कमजोर पड़ गए थे। 7 एपर्चर साइकिक फल की खातिर ये लोग कुछ भी कर सकते थे। इसके विपरीत 7 एपर्चर साइकिक फल के बिना उनमें से कोई भी चियांग झान से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस तथ्य को अलग रखते हुए कि चियांग झान की ताकत सभी के लिए स्पष्ट थी, जो कोई भी ऊपर जाएगा वह मर जाएगा। भले ही वे चियांग झान को मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएं, वे कोई लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। उनमें से कुछ क्रोधित थे, कुछ निराश थे, कुछ शापित थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी युद्ध के मैदान से हट गए। सभी लोग एक बार फिर से 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट ट्री के चारों ओर इकट्ठा हुए, अगले अवसर की प्रतीक्षा में। वहां केवल 4 कछुए मौजूद थे, लिंग हुओ और लो ही। वे अंततः समझ गए कि उन्हें चियांग झान को मारना होगा। वे आज एक भी 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट नहीं पा सकेंगे। इसके अलावा चियांग झान 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर वे अभी हमला नहीं करते तो वे कब तक इंतजार करेंगे? 6 क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ चियांग झान को मारने के दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। विशाल ऊर्जा ने तुरंत पूरे आकाश को ढक लिया। चियांग झान को लगा कि उसके गले से गर्मी की लहरें बह रही हैं, जैसे उसके शरीर में उबलता हुआ मैग्मा बह रहा हो। उसके बाद उसका पूरा शरीर तीव्र दर्द से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आग की लपटों में भून दिया जा रहा हो। असहनीय दर्द ने उसे बहुत पसीना बहा दिया। वह छटपटाता रहा। इस समय उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल 4 कछुओं, लिंग हुओ, लो ही और 6 महान क्लेश पतन चरण विहित सम्राट विशेषज्ञों से ऊर्जा प्रभाव को सहन कर सकता था। यह कहना ही होगा कि यह एक खतरनाक चुनौती थी। धमाका! मानो उसे प्राचीन दिव्य पर्वत ने मारा हो। चियांग झान को विशाल ऊर्जा ने सैकड़ों मील दूर उड़ा दिया और वह सभी की नजरों से ओझल हो गया। क्या वह मर गया है? कछुआ बड़ा उबलती ऊर्जा तरंगों को देखता है और अनिश्चितता से पूछता है। बाकी लोग निराशा में एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से कोई भी कुछ नहीं कहता क्योंकि चियांग झान की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि अभी अभी हुए हमले ने उसे वास्तव में मार दिया था। एओ चांगकोंग डर से पीला पड़ गया। वह पागलों की तरह चियांग झान की ओर भागा। उसका दिल चिंता से भर गया था, क्योंकि उसे डर था कि चियांग झान के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। वरिष्ठ भाई चियांग, जिया फिक्सू ने आखिरकार 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट को परिष्कृत किया। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं, जब उसने चियांग झान को गंभीर रूप से घायल होते देखा,
तो वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वे खून के प्यासे हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थीं। यह आत्मा को झकझोर देने वाला था। इस समय जिया फेक्सू के शरीर से ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं, जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। उसकी अद्वितीय आभा किसी और की तुलना में अधिक मजबूत थी। वह स्वर्ग की रानी के आगमन की तरह थी। वह राजसी और दबंग थी और दुनिया की हर चीज उसके अधीन थी। तुम लोग बस इंतजार करो और देखो। अगर सीनियर भाई चियांग को कुछ हुआ तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम सब एक भयानक मौत मरोगे। जिया फेक्सू का दिल हत्या के इरादे से भर गया था क्योंकि वह एक एक शब्द बोल रही थी। उसकी ठंडी आवाज ने सभी को चौंका दिया और उनकी आत्माएं कांप उठीं। 4 कछुए, लिंग हुओ और लो ही और भी ज्यादा घबरा गए। हालांकि जिया फेक्सू ने अंत में कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वह चियांग झान के बारे में चिंतित थी। तुरंत उसने अपना शरीर फैलाया और उस जगह की ओर उड़ गई जहां चियांग झान गिरा था। कुछ 100 मील दूर, एक गिरते हुए तारे की तरह, चियांग झान जमीन पर भारी होकर गिरा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह दयनीय स्थिति में था। 6 महान क्लेश पतन अवस्था विहित सम्राट विशेषज्ञों का संयुक्त हमला बेहद भयानक था, लेकिन चियांग झान अपने शरीर और अविनाशी मूल ऊर्जा के साथ इसका सामना करने में सक्षम था, जो असीम रूप से उच्च श्रेणी के खजाने के करीब था। उसने अपने दांत पीस लिए और दिल दहला देने वाले दर्द को सहन किया, अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। 7 एपर्चर साइकिक फल को परिष्कृत करना। स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार पिघलने के बाद ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा भक्षण ब्लेड इरादे से पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। चियांग झान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि भक्षण ब्लेड इरादे में परिवर्तन शुरू हो गया था, जैसे कि उसका अपना जीवन था। यह उसके दिल से जुड़ा था, लेकिन यह एक स्वतंत्र अस्तित्व था। यह ब्लेड आत्मा की उन्नति का संकेत था। चियांग झान की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। उसके पास मारने की क्षमता थी। अमर, भक्षण ब्लेड इरादा, और वे सभी 100% की सीमा तक पहुंच गए थे। उसने सबसे पहले भक्षण ब्लेड इंटेंट को अपग्रेड करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि इस खास तरह के ब्लेड इंटेंट में स्वर्ग और धरती को भक्षण करने की क्षमता थी। सभी तरह की शक्तियों को परिष्कृत करने से समय की बचत हो सकती थी। आखिरकार, भयंकर युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर 4 कछुए, लिंग हुओ और लो ही उस पर हमला करते, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, और अगर वह अपनी चरम स्थिति में नहीं होता, तो वह सबसे अधिक संभावना से मर जाता। धमाका! चियांग झान के शरीर से कृपाण आत्मा का एक चमकीला भक्षण ब्लेड इंटेंट निकला और हवा में एक काले दिव्य कृपाण में संघनित हो गया। यह सैकड़ों हजारों मीटर लंबा था, एक खंभे की तरह जो आकाश को थामे रह सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा भयानक भक्षण ब्लेड इंटेंट पूरे युद्ध के मैदान में फैल गया। आकाश से एक बहुत बड़ा दबाव नीचे आया, जिसने एओ चांगकोंग को डरा दिया, जो यहां तक उड़ रहा था। उसका चेहरा सदमे से भर गया था और वह पसीने से भीगा हुआ था। बस एक सांस के बाद वह उत्साह से हंसने लगा। जिया फेक्सू, जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, ने भी एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की। चियांग झान न केवल मरा, बल्कि उसने अपनी उंगलियों के इशारे पर 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट को भी परिष्कृत कर लिया और भक्षण ब्लेड इंटेंट को ब्लेड सोल रेडियंस के स्तर तक बढ़ा दिया। अगर उसने अपनी आंखों से ऐसी भयानक ताकत नहीं देखी होती, तो उसे पीट पीट कर मार डालने पर भी यकीन नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि जिया फेक्सू भी एक ट्रिब्यूलेशन फॉलिंग स्टेज कैनोनाइज्ड एम्परर एक्सपर्ट थी, लेकिन उसे 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट को परिष्कृत करने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगा। यही उनके बीच का अंतर था। यह कैसे संभव है? यह बुरा है। चियांग झान अभी भी जिंदा है, और 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट को परिष्कृत करने के बाद उसने भक्षण ब्लेड इंटेंट को सेबर सोल रेडियंस के स्तर तक बढ़ा दिया है। यह सब खत्म हो गया है। चियांग झान पहले से ही बेहद भयानक है। अब उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई है। हम में से कुछ लोगों की तो बात ही छोड़िए, एक गिरा हुआ सम्राट भी उससे लड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। अरे! मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह की शर्मनाक स्थिति में फंस जाऊंगा,
भले ही मैं इस बार मेमने को खाने में कामयाब न हो पाया। मुझे अब 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट नहीं चाहिए। अलविदा सबको। 4 कछुए, लिंग हुओ और लोही ने भक्षण करने वाली कृपाण आत्मा द्वारा उत्सर्जित अद्वितीय दबाव को महसूस किया। उनमें से हर एक, उनके चेहरे डर और भय से भरे हुए थे। वे सभी व्यक्तिगत रूप से देख चुके थे कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। अब वे कठोर व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कोई और रास्ता नहीं था। चियांग झान बहुत शक्तिशाली था। वे अभी उसे हरा नहीं सकते थे। अब चियांग झान की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अगर वे लड़ते रहे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। लोही ने कड़वाहट से मुस्कुराया और तुरंत भाग गया। उसने 7 एपर्चर साइकिक फल भी छोड़ दिया, जिससे पता चलता है कि वह कितना डरा हुआ था। उसके बाद लिंग हुओ और 4 कछुए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। पूरा दृश्य अराजकता में था। भक्षण ब्लेड आत्मा की रोशनी से सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ तबाह हो रहे थे। उनमें से हर एक का चेहरा मौत की तरह पीला था। उनके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और उनके दिमाग ढह गए थे। वे महसूस कर सकते थे कि उनकी आत्मा टूटने के संकेत दे रही थी और वे कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। भक्षण ब्लेड आत्मा की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि भूत और देवता भी भयभीत हो गए। इस तरह की शक्ति ऐसी थी जिसका सामना किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता था। जब तक कि आपके पास एक विशेष प्रकार की इच्छा शक्ति या ब्लेड आत्मा की चमक न हो। तलवार आत्मा प्रकाश और इसी तरह की अन्य चीजें सीधे एक आत्मा में परिष्कृत हो जाएंगी। शाश्वत मृत्यु। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में कोई भी भक्षण करने वाली ब्लेड सोल लाइट एनर्जी का विरोध करने में सक्षम नहीं था। हालांकि जब उपस्थित सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों ने खतरनाक आभा को महसूस किया, तो उन्होंने तुरंत सभी तरह के विचार, कृपाण इरादे, तलवार इरादे को उजागर किया और आखिरकार संकट को हल कर दिया। हालांकि लोही, लिंग हुओ और 4 कछुए डर गए थे कि चियांग झान उनसे बदला लेगा। उनमें से प्रत्येक खरगोश से भी तेज भागा। जैसे ही वे भीड़ से बाहर निकले, आकाश में ब्लेड सोल लाइट एनर्जी से संघनित दिव्य कृपाण हिंसक रूप से कांपने लगा। हर कोई जानता था कि ब्लेड सोल की चमक में एक शक्तिशाली आध्यात्मिकता समाहित थी और यह मानव मार्शल आर्टिस्ट से कमजोर नहीं थी। हालांकि चियांग झान ने भक्षण करने वाली कृपाण आत्मा के प्रकाश को अभी अभी संघनित किया था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत मजबूत थी। जब उसे लगा कि दुश्मन भाग गया है, तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। भक्षण करने वाली कृपाण आत्मा के प्रकाश से बनी दिव्य कृपाण ने अपना अंतिम हमला किया। गड़गड़ाहट। अद्वितीय दिव्य ब्लेड स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गया, अंतरिक्ष और समय को चकनाचूर कर दिया। भयावह भक्षण करने वाली ब्लेड की मंशा एक उफनती नदी की तरह थी जो हजारों मील तक बह गई, लोही, लिंग हुओ और 4 कछुओं को डुबो दिया। आह! एक उन्मादी चीख सुनाई दी। 6 मानव आकृतियां आसमान से नीचे गिरीं, जिससे जमीन हिंसक रूप से हिल गई, जिससे जमीन पर घनी दरारें दिखाई देने लगीं। लोही, लिंग हुओ और 4 कछुए खड़े हो गए। उनके चेहरे मुड़े हुए थे और उनके चेहरे खून से लथपथ थे। उनकी आंखें गहरी निराशा से भरी हुई थीं। जब उन पर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी द्वारा बनाए गए दिव्य ब्लेड से हमला किया गया, तो जब उन्होंने हाथ मिलाया तो उनकी आत्माएं लगभग मर चुकी थीं। यह देखा जा सकता था कि वे एक निराशाजनक स्थिति में गिर गए थे। भागने की कोशिश कर रहे हो? मुझे डर है कि तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। एक जानलेवा आवाज के बाद चियांग झान का गर्व आसमान पर चढ़ गया। उसकी दबंग आभा बेजोड़ थी, मानो कोई प्राचीन देव राजा उतर आया हो। वह पूरे शरीर से एक अजेय आभा उत्सर्जित करते हुए जोरदार कदमों से आगे बढ़ा। उसके पीछे जियाफिक्सू और एओ चंगकोंग करीब से चल रहे थे। उनकी आभा भी उतनी ही भयानक और बेजोड़ थी। सभी की चौंकती निगाहों के सामने चियांग झान एक बार फिर युद्ध के मैदान में लौट आया। उसकी सुनहरी आंखें 2 चमकीले तारों की तरह थीं, जो एक धधकती दिव्य रोशनी से चमक रही थी। 4 कछुए, लिंग हुओ और लोही जानते थे कि आज की लड़ाई में वे सबसे अधिक मरेंगे। वे वास्तव में अपने सदमे से शांत हो गए थे। 6 क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनमें से प्रत्येक एक चौंकाने वाली ताकत दिखा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे वे मौत से लड़ने जा रहे थे। आओ, मैं तुम में से कुछ लोगों का उपयोग करके यह सत्यापित करता हूं कि तुम्हारी वर्तमान ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। चियांग झान ने व्यंग्य किया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक तेज ब्लेड आभा फैल गई, जिसने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी में अनगिनत दरारें काट दीं। यह ब्लेड आभा बहुत शक्तिशाली थी। हर कोई हैरान था। जैसे ही चियांग झान की ताकत फूटी, मौसम बदल गया, सितारे बदल गए और पूरी दुनिया विनाश के कगार पर लग रही थी। आखिरकार अंतिम लड़ाई आ गई थी। चाहे वह चियांग झान हो जिसने 6 महान क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञों को हराया हो, या 4 महान कछुए लिंग हुओ और लो ही, युद्ध का परिणाम सामने आने वाला था। हालांकि सभी के दिलों में एक निष्कर्ष था, फिर भी वे युद्ध के मैदान को घूर रहे थे। वे सभी अपनी आंखों से एक चमत्कार देखना चाहते थे। जीवन या मृत्यु, यह सब इस क्षण पर निर्भर करता है। हर कोई, मुझे अपना सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता दिखाओ। कछुए ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ लगाई। उसकी चीख एक भेड़िए की चीख की तरह थी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उसके शरीर से एक जंगली और बर्बर राक्षसी आभा निकली और पूरे आकाश में फैल गई। इसने दुनिया को हिला दिया और एक विशाल कछुए में बदल गया। यह कछुए का असली रूप था, एक प्राचीन दिव्य जानवर, कछुआ राजा जानवर। ऐसा कहा जाता था कि यह काले कछुए का वंशज था और इसमें असाधारण शक्ति और अद्वितीय रक्षा थी। यह रक्तवंश वाले जीनियस से भी अधिक शक्तिशाली था। एक राक्षस जानवर के लिए अपना असली रूप प्रकट करना बहुत अपमानजनक था। यह लगभग किसी इंसान के नग्न होकर सड़कों पर चलने से अलग नहीं था। हालांकि जीवन और मृत्यु के संकट के सामने कछुआ बड़ा के पास कोई विकल्प नहीं था। पहाड़ जैसा कछुआ राजा जानवर शून्य में दंडवत कर रहा था। गहरे हरे रंग का कछुआ खोल एक चमकदार रोशनी से चमक रहा था। खोल पर क्रॉसिंग लाइनें थीं। इसने राजा शब्द बनाया और इसके 4 अंग मोटे और मजबूत थे। यह कदम दर कदम आगे बढ़ा। भयानक शक्ति ने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। कछुआ 2, कछुआ 3 और कछुआ 4 ने भी अपने असली रूप प्रकट किए। 4 कछुआ राजा जानवरों की ताकत तेजी से बढ़ी, पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। उनसे निकलने वाली ऊर्जा की लहरें पहाड़ों और नदियों को कुचलने और स्वर्ग और पृथ्वी को ढहाने के लिए पर्याप्त थीं। जीवन जल रहा है, स्वर्गीय राक्षसी शक्ति, मार डालो। लिंग हुओ ने उग्रता से दहाड़ लगाई और उसके शरीर से भयंकर लपटें फूट पड़ी। रक्तलाल लपटों में एक झुलसाने वाली शक्ति थी, जो पहाड़ों और उबलते समुद्रों को जला रही थी। सब कुछ पिघलाने के बाद उसने शैतानी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसने उसकी जीवन शक्ति को जला दिया। जैसे जैसे उसकी विशाल जीवन शक्ति तेजी से कमजोर होती गई, उसकी ताकत बढ़ती गई। अग्नि देवता के अवतरण की तरह लिंग हुओ ने भी अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। उसके आसपास से निकलने वाली ऊर्जा ने आसपास के स्थान को राख में बदल दिया। अवरोहण तकनीक, विस्फोट करो। लोही ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें खून से लाल थीं, मानो वह पागल हो गया हो। जैसे जैसे वह चिल्लाता रहा, उसके शरीर से निकलने वाली क्यूई कमजोर पड़ने लगी। वह वास्तव में क्लेश पतन अवस्था के विहित सम्राट से विहित राजा बन गया था। लेकिन जल्द ही उसकी ताकत आसमान छू गई और वह 4 कछुओं और लिंग हुओ से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। वह एक उग्र नदी में बदल गया था और सभी दिशाओं में विशाल लहरें उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह चियांग झान के साथ पूरी दुनिया का विनाश करने जा रहा था। 6 महान क्लेश पतनचरण विहित सम्राट विशेषज्ञ अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग कर रहे थे और वे मौत तक लड़ने जा रहे थे। वह शक्ति जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी, अकल्पनीय रूप से भयानक थी। एक ब्लेड स्वर्ग को निगल रहा है। चियांग झान ने अपनी भुजा को कृपाण की तरह लहराया और भयंकर रूप से वार किया। एक प्राचीन और चमकदार कृपाण प्रकाश, जिसमें भक्षण ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा थी, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरते हुए दुनिया को चीरती हुई चली गई। धधकती रोशनी ने सभी को अपने हाथों से अपनी आंखें ढकने पर मजबूर कर दिया। 4 कछुए जो दौड़े थे, लिंग हुओ और लो ही। मूल रूप से उनकी ताकत अभी भी बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही चमकदार ब्लेड की रोशनी आकाश में घुसी, सारी ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उनके शरीर से बाहर निकल गई और भयंकर ब्लेड की रोशनी में विलीन हो गई।
जैसे जैसे समय बीतता गया, चियांग झान की ब्लेड की रोशनी तेज और मजबूत होती गई। जहां तक चार कछुओं, लिंग हुओ और लोही का सवाल है, वे इतने कमजोर हो गए कि वे एक मुर्गे को भी बांध नहीं सकते थे। यह सबसे डरावना हिस्सा नहीं था। जो वास्तव में भयानक था वह यह था कि शानदार कृपाण प्रकाश ने उनकी ऊर्जा को खा जाने के बाद रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय इसने उनके रक्तसार को और भी अधिक तीव्रता से अवशोषित कर लिया। चार कछुए, लिंग हुओ और लोही, उनका मांस और खून एक दृश्यमान दर से मुरझाने लगा। पलक झपकते ही शून्य में केवल चार विशाल कछुए के खोल बचे थे। जहां तक चार कछुओं का सवाल है, लिंग हुओ और लोही बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे कि वे पतली हवा में गायब हो गए हों। यह दृश्य अवर्णनीय रूप से भयानक था। चियांग झान की ब्लेड की रोशनी एक प्राचीन शैतान की तरह थी जो चार कछुओं, लिंग हुओ और लोही को उनकी हड्डियों और मांस के साथ खा रहा था। आसपास का माहौल शांत था। हर कोई चुप हो गया। उनमें से कुछ की पैंट गीली थी, जो दर्शाता था कि उन्होंने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया था। चियांग झान वास्तव में केवल एक ही बार से 6 क्लेशपतन अवस्था के कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धाओं को हराने में सक्षम है। यह बहुत भयानक है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह कल्पा क्षेत्र के संप्रभु क्षेत्र में रहने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ में से एक है। वह वास्तव में शक्तिशाली है। अभी अभी किए गए उस वार ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था और कोई भी इसे रोक नहीं सका। मेरा मानना है कि चियांग झान को पूरे धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र को हिलाने में अधिक समय नहीं लगेगा। यह एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैक टॉर्टोइज और मोतियान भी उससे हार गए। हालांकि चियांग झान शक्तिशाली है, लेकिन मैं आज निश्चित रूप से 7 एपर्चर साइकिक फल पर अपना हाथ रखूंगा। यह सही है। चियांग झान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह 10,000 लोगों को नहीं हरा पाएगा। जब तक हम साथ मिलकर काम करेंगे, भूत और देवता भी हमें नहीं रोक पाएंगे। कुछ देर की खामोशी के बाद सभी ने चौंक कर कहा। चियांग झान ने एक ही बार में 4 कछुओं को मार गिराया था। लिंग हुओ और लोही दोनों ही बेजोड़ थे और दुनिया को नीची नजर से देखते थे। वह एक सर्वोच्च अजेय युद्ध देवता की तरह था, उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल रही थी। अगर कोई और समय होता तो ये विशेषज्ञ चियांग झान को देखते ही भाग जाते, लेकिन 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट ने उन्हें पागल कर दिया था। चियांग झान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। हालांकि सभी के साथ मिलकर काम करने पर, यहां तक कि क्लेश पतन अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ भी उस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अन्यथा वह या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, 2 मुट्ठियों से 4 हाथों से लड़ना मुश्किल था। लाखों क्लेश पतन अवस्था विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। उनमें 100 से ज्यादा कैनोनाइज्ड किंग योद्धा भी थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के ली जियांगयांग झाओतियांगे के चेहरे पर एक उदास भाव था। उनकी आंखें झपकती रहीं। उनकी छोटी सी योजना काम कर गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे अपने पैरों पर पटक दिया। उनके दिल पछतावे से भर गए। चियांग झान चुपचाप हवा में खड़ा था, उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे, भले ही हवा न चल रही हो। हवा बह रही थी। यह युद्ध के झंडे के फहराने जैसा लग रहा था। उसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई और उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान लटकी हुई थी। उसकी भावनाएं उत्तेजित थीं और उसका खून खौल रहा था। अभी अभी की वह चाल, आकाश निगलने वाली कृपाण तकनीक, इसने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने और सभी जीवित चीजों को परिष्कृत करने की शक्ति प्रदर्शित की। दुनिया का कोई भी नायक इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह कृपाण तकनीक मूल रूप से विकास के लिए थी। जैसे जैसे भक्षण करने वाली कृपाण आत्मा की चमक लगातार बढ़ती जाएगी, उसकी शक्ति और भी मजबूत होती जाएगी। इसके साथ ही चियांग झान ने हत्या करने के बारे में सोचा। यह सबसे शक्तिशाली और दबंग ब्लेड तकनीक भी थी जिसे बनाने में उसने अपना सारा प्रयास लगाया था। अगर वह हत्या करने वाले ब्लेड के इरादे को ब्लेड आत्मा की रोशनी के स्तर तक बढ़ा सकता है, तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से एक ब्लेड की शक्ति से कम नहीं होगी जो आकाश को निगल सकती है। बेशक, अविनाशी ब्लेड का इरादा भी बहुत महत्वपूर्ण था।
हालांकि चियांग झान ने अभी तक एक अनूठी कृपाण तकनीक नहीं बनाई थी, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि यह भविष्य में संभव होगा। एक बार भक्षण, हत्या और अमरता। कृपाण इरादे की 3 विशेष विशेषताओं को कृपाण आत्मा चमक के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। यह अन्य स्थानों पर असंभव था, लेकिन अब 5-7 एपर्चर साइकिक फल थे जो किसी भी समय परिपक्व हो सकते थे। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। चियांग झान इसे कभी नहीं चुकेगा, चाहे कुछ भी हो। सोचते हुए चियांग झान ने अपना ध्यान 7 एपर्चर साइकिक फल पर केंद्रित किया और उसकी आंखें एक शानदार रोशनी से चमक उठीं। जिया फिक्सू और एओ चंगकोंग दोनों जानते थे कि चियांग झान में भक्षण, वध और अमरता की क्षमता थी। उसके पास 3 तरह के विशेष कृपाण इरादे भी थे और उसे 2 और 7 एपर्चर साइकिक फलों की जरूरत थी। बूम 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 बूम। समय चुपचाप बीतता गया। 2 घंटे बाद 7 एपर्चर साइकिक फलों का पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उखाड़ दिया हो। रसीली शाखाओं और पत्तियों से क्रिस्टल प्रकाश की 5 किरणें निकलीं। उल्कापिंडों की तरह वे आकाश को चीरती हुई सभी दिशाओं में चली गईं। इस बार 5-7 एपर्चर साइकिक फल वास्तव में एक ही समय में परिपक्व हुए। इसने लाखों विशेषज्ञों को बेहद उत्साहित कर दिया। अगर 7 एपर्चर साइकिक फल एक एक करके परिपक्व होते, तो उनके 7 एपर्चर साइकिक फलों की लड़ाई जीतने की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार 7 एपर्चर साइकिक फलों के लिए लड़ना किसी की ताकत पर निर्भर करता है। पर्याप्त शक्ति के बिना इसे प्राप्त करना असंभव था। हालांकि वहां न केवल 100 से ज्यादा क्लेशपतन अवस्था के कैनोनाइज्ड राजा योद्धा मौजूद थे, बल्कि ली जियांगयांग भी था। झाओ तियांगगाओ और अन्य 2 कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धा, विशेष रूप से चियांग झान, जिनकी ताकत बेजोड़ थी। उनसे 7 एपर्चर साइकिक फल छीनने की कोशिश करना स्वर्ग की ओर चलने से अलग नहीं था। हालांकि सभी 5-7 एपर्चर साइकिक फल एक ही समय में परिपक्व हो गए थे और अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे। कोई भी उन सभी को एक झटके में नहीं पकड़ पाएगा। इसने निस्संदेह सभी को आशा की एक किरण दी थी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन दिया गया हो। उनमें से प्रत्येक ने अपनी साधना को सीमा तक धकेल दिया और आकाश में चमकती बिजली की तरह उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अनगिनत विशेषज्ञ आकाश में भाग गए और उनमें से प्रत्येक ने अपनी शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर किया। उनकी लालची आंखें 5-7 एपर्चर साइकिक फलों पर टिकी थीं जो बाहर निकल रहे थे और उनका खून खौल रहा था। जब तक वे एक भी 7 एपर्चर साइकिक फल प्राप्त कर सकते थे, वे एक क्लेश पतन चरण विहित राजा योद्धा को सम्राट ग्रेड में आगे बढ़ने में मदद करने में सक्षम होंगे। यह प्रलोभन बहुत बड़ा था और वे इसके लिए अपने जीवन की कीमत चुकाने में संकोच नहीं करेंगे। 7 एपर्चर साइकिक फलों का पीछा करते हुए वे एक दूसरे पर हमला भी कर रहे थे। अराजक युद्ध ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था और इसने पहाड़ों और नदियों को चीर दिया था। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। हर कोई पागल शैतान की तरह था। उनकी लड़ाई की भावना गर्म थी और वे हत्या के इरादे से भरे हुए थे। इस समय हर कोई बहादुर और निडर था और वे बाघों और भेड़ियों की तरह थे। कोई भी जो उन्हें 7 एपर्चर साइकिक फल छीनने से रोकने की हिम्मत करता, वह निश्चित रूप से अपने जीवन की बाजी लगाकर लड़ता। क्लेश पतन अवस्था के एक विहित राजा योद्धा ने अभी अभी एक 7 एपर्चर मानसिक फल छीना था और इससे पहले कि वह उसे परिष्कृत कर पाता, वह अन्य योद्धाओं के संयुक्त हमलों से मौके पर ही मारा गया। जैसे ही भीषण युद्ध छिड़ा, हजारों योद्धा मारे गए या घायल हो गए। खून ने पूरे क्षेत्र को गहरे लाल रंग में रंग दिया और कटे हुए अंग हर जगह उड़ रहे थे। यह नरक के दृश्य जैसा था और यह बेहद चौंकाने वाला था। आसमान में सभी मानव आकृतियों में सबसे तेज चियांग झान था। उसका शरीर 10,000 फीट ऊपर चमका और उसने एक 7 एपर्चर मानसिक फल को पकड़ लिया। उसने इसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया और फिर उसने खुद को दूसरे 7 एपर्चर मानसिक फल पर फेंक दिया। यह कहना ही होगा कि इस दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों पर हमला करता है, सब कुछ शून्य था। केवल ताकत ही आगे बढ़ने का रास्ता था। हालांकि सैकड़ों हजारों विशेषज्ञ 7 एपर्चर साइकिक फल के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी घेरे से बाहर नहीं निकल सका।
भले ही वे 7 एपर्चर साइकिक फल छीनने में कामयाब हो गए, फिर भी उन्हें घेर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। केवल चियांग झान ही भेड़ियों के झुंड में आगे बढ़ने और हत्या करने में सक्षम था। अनगिनत विशेषज्ञों के हमलों के तहत उसने एक खूनी रास्ता बनाया और तीसरा 7 एपर्चर साइकिक फल छीन लिया। चियांग झान, 7 एपर्चर साइकिक फल सौंप दो, वरना तुम जिंदा नहीं निकल पाओगे। जल्दी से 7 एपर्चर साइकिक फल सौंप दो, वरना हम हमला करेंगे। सब लोग, चलो एक साथ हमला करते हैं और चियांग झान को मार देते हैं। 7 एपर्चर साइकिक फल हमारा होगा। हत्या की आवाज ज्वार की लहरों की तरह गूंज रही थी। अनगिनत विशेषज्ञों की आंखें लाल हो गईं जब उन्होंने चियांग झान को लगातार 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट छीनते देखा। उनमें से हर एक ने एक ऐसा भव्य आभा फैलाया जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था, जिसने पूरे आसमान को अभेद्य हवा और बारिश से ढक दिया। इस समय, हालांकि अधिकांश विशेषज्ञ अन्य 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट के लिए लड़ने गए थे, चियांग झान के चारों ओर लगभग 1 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। वे सभी 7 एपर्चर साइकिक फ्रूट के लिए मरने मारने के लिए तैयार थे। हुम्फ! चियांग झान ने एक ठंडी हुम्फ निकाली। 1 लाख मजबूत दुश्मनों का सामना करते समय उसे कोई डर नहीं था। अजय लड़ाई का इरादा 9 स्वर्गों में फैल गया।